VVU-FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए माइनर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि समय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 मार्क्स वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पहले पूछा जा चुका है वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जो कविता है दोस्तों जागरी, इस कविता के कवि कौन है? तो ये कविता का कवि जो है जयशंकर प्रसाद है। आपको ध्यान रखना है इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो कविता, उनके कवि के बारे में ये सब पूछेगा। कविता में जो कोई यानी प्रतीक वगैरह बताया गया हो, हिमालय वगैरह, वो किसका प्रतीक है ये सब पूछेगा, पात्र वगैरह पूछ लेगा, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो बादल राग, यानी बादल राग जो कविता उसके रचनाकार कौन है या फिर वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है बादल राग लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत माता जो कविता है उनके कवि कौन है? तो भारत माता कविता के कवि जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की कवियार्थी कौन है? तो इनके कवियार्थी जो है उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। आगे क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि अंधेरे का दीपक, ये कविता जो लिखा गया उनके लेखक कौन है? तो ये लेखक जो है वो दोस्तों वो है हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं कि मैं वहाँ हूँ, ये कविता जो है उनके लेखक कौन है? तो अजया, ठीक है, ये अजया जो जी हैं वही जो है इनके लेखक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे कि भूल गलती, ये एक प्रसिद्ध कविता है, वो किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये लिखा गया है कविता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आठवां, हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों कि हटे दनुदल मिटे अमंगल, ये कविता जो है वो किनका रचयिता है, यानी किसने लिखा है? तो ये नागार्जुन साहब जो हैं वही ये कविता को लिखे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि रसिम रथी खंड काव्य की रचयिता कौन है? तो ये हमारा हो गया रामधारी सिंह दिनकर। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हार नहीं मानूंगा, ये कविता के कवि कौन है, रचनाकार कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उन्हीं के द्वारा ये कविता लिखी गई थी, हार नहीं मानूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है दोस्तों कि हिंदी है भारत की बोली तू चिंगारी बन उड़ रही, ये जो कविता है, ठीक है, और ये कविता के कवि कौन है? तो इनका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि प्रसिद्ध कविता हो गई है पीर पर्वत सी, ये कविता किनके द्वारा लिखा गया है? तो दुष्यंत कुमार जी जो हैं उनके द्वारा ये कविता लिखी गई थी। ये सब आपको यही सब पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये सब अच्छे से कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता के रचयिता कौन है? तो सोहनलाल चतुर्वेदी जी, सॉरी सोहनलाल द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी नहीं है, ठीक है, तो ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि रसिमर्थी जो है हमारा वो शब्द का आर्थिक शब्द क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है? तो देखिए जिसका अर्थ सूर्य की किरणों का हो उसी को कहते हैं रश्मिर्थी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो किस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो हालावाद, हालावाद जो काव्य है उसी के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, यानी जो हमारे नागार्जुन साहब हैं कवि, उनका ओरिजिनल नाम या फिर रियल नाम क्या था? तो उनका रियल नाम है दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या फिर सीधा समझिए कि आधुनिक साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हमारा नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आधुनिक मीरा के नाम से कौन फेमस है? महादेवी वर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो देखिए जो हमारा छायावाद काल था उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में पहले हो गए जयशंकर प्रसाद, दूसरा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा हो गया महादेवी वर्मा। तो ये 4 जो है प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20वां है कि कवि अजय का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सचिदानंद
हीरानंद वस्त्यायन, ठीक है, अजय, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही हम आपके माइनर हिंदी के लिए सिर्फ 20 ही प्रश्न लिए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, बस 20 पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आपको जो है लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों, या तो आपको लेखक का नाम पूछेगा, किसी पात्र वगैरह के बारे में पूछेगा, या तो प्रतीक वगैरह कविता में दिया गया है तो वो क्या कहना चाहता है, तो ये सब चीज़ पूछेगा। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यही था। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।